Morning again. So some more questions on quadrilateral. Question number 6. Exercise 18. Question number 6. What is that question? Question is ABCD is a quadrilateral. ABCD is a quadrilateral. बना लेते हैं. डायग्राम बना हुआ है. A, B, C, D is a quadrilateral. डायग्राम जरूर बना लो. ये एंगल इसके बराबर है क्योंकि OA एंड OB आर बाइसेक्टर. ये एंगल इसके बराबर है. ठीक है. OA एंड OB आर एंगल बाइसेक्टर. समझो बात को, पहले समझना जरूरी है. ABCD is quadrilateral. AO and BO are the angle bisectors of angle A and angle B, which meet at O. दोनों एंगल बाइसेक्टर कहाँ मिल रहे हैं? O पे. Angle C is given 70 degree and angle D is given 50 degree. 50 degree. क्या पूछ रहा है? फाइंड एंगल AOB. एंगल AOB इज अ क्वेश्चन. क्लियर? एंगल AOB इज अ क्वेश्चन. ये क्वेश्चन पूछ रहा है. ये वाला एंगल पूछ रहा है. ये क्वेश्चन है. ये क्या होगा? हाँ भाई, क्या करेंगे? एंगल C इज गिवन 70 डिग्री. एंगल D इज गिवन 50 डिग्री. 20 एंगल DAB प्लस 50 डिग्री. क्या करेंगे? एंगल DAB A इज इक्वल टू एंगल नो. एंगल DAB प्लस क्या कह रहे हो? एंगल DAB प्लस ABC. एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे इसमें. ये दो एंगल बराबर है दोनों. हाँ. ठीक है. अब एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देते हैं. एंगल A 2x प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू 360 डिग्री. एंगल सम प्रॉपर्टी. एंगल A कितना है? कुछ नहीं है. एंगल C 70 डिग्री है. एंगल D 50 डिग्री है. ठीक है. इतना क्लियर है? नहीं क्लियर है? आगे चलते हैं. इसको हम अगर ले लें भाई, ये दो पार्ट में है. एंगल X इसको ले लें, इसको एंगल X ले लें. दोनों इक्वल है. और इसको एंगल Y ले लें और इसको एंगल Y ले लें. चलेगा? तो एंगल A की जगह क्या लिख सकते हैं? 2x प्लस 2y हैं? 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 360. 360 डिग्री. यस. अब 2x प्लस 2y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 360 माइनस 120 इज इक्वल टू 240. x प्लस y कितना हो जाएगा? x प्लस y इज इक्वल टू 240 हो जाएगा. x प्लस y कितना हो जाएगा यहाँ से? 240 बाय 2 अपॉन 2 गिव्स यू 120. 120. मतलब इसका और इसका सम हमें मिल गया. मिल गया ना? अब देखो, अब यहीं पे करें. इधर कर लेते हैं, इधर ज्यादा क्लियर. नाउ इन ट्रायंगल AOB एंगल सम प्रॉपर्टी यहां पे भी ले लेते हैं. x प्लस y प्लस एंगल O इज इक्वल टू 180 डिग्री. ठीक. एंगल O हमें निकालना नहीं है, एंगल AOB निकालना है. तो उसी फॉर्म में लिख लेते हैं. क्लियर? एंगल x प्लस y की वैल्यू अभी निकाली हमने. कितनी? 120 प्लस एंगल AOB इज इक्वल टू 180 डिग्री. एंगल AOB इज इक्वल टू 40 डिग्री.
180 60 माइनस degree. 120 डिग्री 60 degree. हाँ 60 degree. 60 डिग्री। क्लियर? आसान सा सम था, लेकिन अच्छा सम है, याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इसको कॉपी करना है नहीं। नेक्स्ट सम, अब एमसीक्यूज है, हालांकि है तो क्वेश्चन ही। कह रहा था फोर्थ एंगल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल दैट हैज 3 एक्यूट एंगल्स इज, एक्यूट होगा, राइट एंगल होगा, ऑब्ट्यूज होगा। कह रहा अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के 3 एंगल एक्यूट एंगल्स हैं, ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 7। 3 एंगल्स आर एक्यूट, ठीक है। तो पहले हमें पता होना चाहिए एंगल, एक्यूट एंगल क्या होते हैं। एक्यूट एंगल्स क्या होते हैं? लेस देन 90 डिग्री। जितने भी एंगल्स होंगे एक्यूट होंगे, ठीक है। तो 3 एंगल्स, कोई भी एक्यूट एंगल ले लेते हैं, 80 ले लेते हैं, 70 ले लेते हैं और 60 ले लेते हैं। इनको सम करो जरा। तो 210. 80 प्लस 8 7 15 150 10. 210। तो अब 210 को हम 360 से माइनस कर लेते हैं। 360 माइनस 210 कितना आया? 150 डिग्री। 50. ये कैसा एंगल है? ऑब्ट्यूज हो गया। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है? Less than 150. है ग्रेटर देन। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है? Greater than. याद रखो, ऑब्ट्यूज एंगल लिखे दे रहा हूं, ऑब्ट्यूज ग्रेटर देन 150. है 90 डिग्री। जितना भी 90 डिग्री से बड़े एंगल होंगे वो ऑब्ट्यूज एंगल होंगे। तो किसी भी केस अगर 3 एंगल एक्यूट एंगल हैं तो वो हमेशा चौथा एंगल क्या होगा? ऑब्ट्यूज होगा। ठीक है, क्लियर? और भी केसेस हम चेक कर सकते हैं। अगला एक क्वेश्चन, वैल्यू ऑफ y इन द गिवन फिगर इज, फिगर दी हुई है तो उस हिसाब से करना पड़ेगा। इसको रख कर ले, एक मिनट, उसकी फोटो लेनी है. ले लो इसकी फोटो। यहाँ से है, कौन सा था? ये कौन सा था? 7 था, 18 एक्सरसाइज का 7। इसको रख देते हैं। चलो 8 क्वेश्चन, डायग्राम बना हुआ भाई। ये है, ये कह रहा y है, ये कह रहा है 130 डिग्री है, ये कह रहा है 97 डिग्री है। ये क्वेश्चन, ये वाला x है, ये वाला कितना है? 63 डिग्री और ये वाला 75 डिग्री। क्लियर? अब कह रहा है वैल्यू ऑफ y, y की वैल्यू पूछ रहा है कितना है, वैल्यू ऑफ y। ठीक है, ये निकालना है। कैसे निकालेंगे? एनी आइडिया? तो जो निकल सकता पहले वो निकाल ले, क्योंकि यहाँ पे 2 अननोन है, ये वाला भी नहीं, ये वाला भी नहीं है, तो 2 अननोन तो नहीं निकाल पाएंगे। एक अननोन कहाँ पे? इस ट्राइंगल में एक अननोन है, तो हमें पता है, वी नो 63 plus 75. 63 प्लस 75 plus x. प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। x इज इक्वल टू, इसको प्लस कर लो, 5 3 8 7 6 13 इज इक्वल टू 180। Minus. x इज इक्वल टू 180 माइनस 138 इज इक्वल टू 42। ठीक है, Yes. 42 डिग्री आ गया। x इज इक्वल टू 42 डिग्री। 42 degree. सो x इज इक्वल टू y है, इज इक्वल टू 42 डिग्री। क्यों है? क्यों है? x इज इक्वल टू y नहीं, इसको z ले लेते हैं। x इज इक्वल टू z। नहीं है. हाँ, क्या?
लीनियर पे मार खा जाओगे, पढ़ चुके हो उसे। राइट। ये कैसे एंगल्स हैं? ये कैसे एंगल्स होते हैं? जब क्रॉस बनाते हैं, हम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है, जब क्रॉस बनाते हो एंगल्स पर अपोजिट जो होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल, मतलब ये वर्टिकली एडजेसेंट एंगल्स हैं, ये तो लीनियर पेयर हो गए। वर्टिकली जो अपोजिट एंगल्स होते हैं उनका वो जो है बराबर होते हैं। वर्टिकली अपोजिट अपोजिट एंगल्स आर, ये लिखना पड़ेगा। तो z इज इक्वल टू कितना हो गया? 42 डिग्री। नाउ अब क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स का सम कर लेते हैं। कहां से शुरू करेंगे? 42 डिग्री प्लस 97 डिग्री प्लस y प्लस 130 इज इक्वल टू 360। जरा बताओ कितना आ जाएगा? 130, 7 2 9 आ गया, और 3 9 3 12 4 16 के 6 हासिल 1 269 360। y इज इक्वल टू 360 माइनस 269 कितना आ जाएगा भैया? बताओ। 91। a is equal to 91 डिग्री, y is equal to, क्लियर? अच्छा समय। तो एमसीक्यूज में इसका आंसर क्या हो जाएगा? 91 डिग्री। जो भी है सी बी पार्ट हो जाएगा इसका आंसर। अगला बताओ। कह रहा है इन द गिवन फिगर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए। तो वैल्यू ऑफ ए जानने के लिए हमें डायग्राम बनाना पड़ेगा, और दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। क्लियर? चलो बनाते हैं भाई। ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, और ये हुआ। ठीक है? ये कितना दिया हुआ है? 56 ए डिग्री। ये कितना दिया हुआ है? 31 ए डिग्री, 27 ए डिग्री, एंड दिस इज 66 ए डिग्री। ठीक है? फिर से एंगल सम प्रॉपर्टी। 66 56 56 Sum of 31 exterior angle is equal to 27। तो सम ऑफ exterior angle is equal to 360 एक्सटीरियर angles एंगल्स इज इक्वल टू, 360 तो सारे एंगल सम कर लेते हैं। 31 ए डिग्री प्लस 56 ए डिग्री प्लस 66 ए डिग्री प्लस 27 ए डिग्री इज इक्वल टू 360। क्या हो जाएगा सम? सम बताओ भाई, कहाँ? होश में बैठो यहाँ पे। 1 6 7 7 और 6 13 और 13 और 7 20, कैरी 2 2 3 5 5 10 16 2 18। हाँ, 180 A is equal to 360 degree, A degree is equal to 360 degree upon 180 degree gives you 2 degree. The value of A is equal to 2 degree. Whatever. challenge चैलेंज कर रहा है बेटा, चैलेंज बहुत करता है ये। क्या चैलेंज? चलो बनाते हैं। Find the value of x in the given figure. Find the value of x in the given figure. एक मिनट डाल दीजिए। Find the value of x in the given figure. चैलेंज कर रहा है, challenge. Find the value of the
here this is x degree, this is 90 degree, this is 35 degree, and this is 150 डिग्री। क्या करेंगे? ये क्या बोला जाता है? हाँ? कॉनकेव, कॉनकेव, क्वाड्रिलेटरल। कॉन्वेक्स तो उभरा हुआ होता है, जैसे टाइट टाइट हम पढ़ेंगे आगे। ये हो गया कॉनकेव शेप हो गया, है? कॉनकेव शेप्ड क्वाड्रिलेटरल बोल सकते हैं इसको। अब देखो हमें सारे 4 एंगल चाहिए, हमको ये और पता हो तो हमारा काम हो जाए। भाई x यहाँ पे अननोन है और ये वाला अननोन है, ये पता है, ये भी 90 डिग्री हो गया क्योंकि ये निशान ऐसा है, तो हमें ये एंगल नहीं मालूम है। हम अगर इसको देखें उठा के तो ये पूरा सर्किल बन रहा है, तो कोई भी एंगल अगर इसका है तो पूरा एंगल कितना होता है? 360 डिग्री। तो अगर इसको हम कुछ भी ले लें, y ले लें, तो y प्लस इज इक्वल टू 360, y इज इक्वल टू 210 डिग्री। ठीक है, अब इन क्वाड्रिलेटरल, इन जीरो थोड़ा बड़ा बना लीजिए। क्वाड्रिलेटरल कहाँ जीरो बड़ा बना ले? ये ऊपर, ये वाला, नहीं नीचे। ये हाँ। अब ये ले लेते हैं, तो क्वाड्रिलेटरल सम प्रॉपर्टी 35 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस x डिग्री प्लस y कितना आया? 210 डिग्री, 360 डिग्री, कितना आ जाएगा? 200, 335 आ गया। 335 डिग्री प्लस x डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री, x डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस कितना आया? 25 डिग्री, x डिग्री इज इक्वल टू 25 डिग्री। ठीक है, देखो जरा 17.5। हाँ? 17.5 तो यहीं तक रखते हैं इसको। दिस फिनिशेस योर एक्सरसाइज। quadrilateral अच्छा। and the exercise based on quadrilateral. So thank you everyone.